हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं। विजेता सीरीज़ जो कि नवीन सर द्वारा करवाई जाती है और इसका हम सेट नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं और इसका हम आज रिवीजन करेंगे। और जो आप ये नोट्स देख रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें जो पहला पर्सन है वो त्योहारों से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया कि जो नारियल पूर्णिमा है ये महाराष्ट्र में बनाया जाता है और ये हिंदू मछुआरे जो समुदाय है उसके द्वारा बनाया जाता है। और जो बन्नी अल्लाह तद्दी है ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। उरुक्का ये असम में बनाया जाता है। फागुनवारी ये छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। सांजवा विवाह कार्निवाली ये गोवा में बनाया जाता है। बथवा तरनतेरी ये गुजरात में बनाया जाता है। हल्दा टुनरिंगरी ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। भाई बीख झारखंड में बनाया जाता है। गुरुवायूरू बेट टुगाड़ ये केरल में बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 लोक नृत्य से रिलेटेड है। तो जो राजस्थान के लोक नृत्य वो है घूमर, चेरी, गेर, जिंदाद, नेजाज, कालबेलिया, झुल्लन, चाकरी, सुईसिन्नी और पनियारी। तमाशा ये महाराष्ट्र का है। यूपी का है काजरी, पश्चिम बंगाल का है बाउल और हरियाणा के है झूमर, खेरा, खेरिया, धमाल, मंजीरा, लूर और रतवाई। प्रश्न नंबर 3 ये आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है। इसमें जो खंडवा है वो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहते हैं। जो मेखला चादर है वो असम की है। मिर्जई धोती ये बिहार की है। नौवारी गोवा की है। फेरन जम्मू कश्मीर की है। इनापी फानेक ये मणिपुर की है। आगामी ये नागालैंड की है। डमवम ये सिक्किम की है। इलक्कल कर्नाटक की है। पोचमपल्ली ये आंध्र प्रदेश की है। रिगनवाई ये त्रिपुरा की है। प्रश्न नंबर 4 ये फीफा फुटबॉल के बारे में है। फीफा फुटबॉल में 2 भाग होते हैं और वो 45-45 मिनट के होते हैं, जिनके बीच में की 15 मिनट का आराम के लिए अवधि होती है। जो कबड्डी होता है वो मेल में होता है 20-20 मिनट के 2 राउंड और इसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। और फीमेल में 15-15 मिनट के 2 राउंड होते हैं और इसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। जो फीफा था उसकी स्थापना 1904 में हुई थी ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड में, और इसका मोटो था फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और फीफा द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है ब्लैंड डोर अवार्ड। प्रश्न नंबर 5 राज्यपाल से रिलेटेड है। तो जो राज्यपाल है वो नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और महाधिवक्ता इनकी नियुक्ति करता है। इसमें जो मिनिमम उम्र चाहिए राज्यपाल की वो 35 वर्ष होती है। आर्टिकल 153 में बताया गया है इसके बारे में। और ये एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है और ये 7वें संविधान 1956 के तहत जोड़ा गया था। जो इसकी नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। प्रश्न नंबर 6 राज्यपाल से रिलेटेड है। आर्टिकल 213 के तहत विधानमंडल के विशांतरिक काल में अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। जो राज्यपाल है वो कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 7 राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 8 विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान। तो ये आर्टिकल 169 में है। आर्टिकल 170 में विधानसभा के गठन के बारे में है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद के गठन के बारे में है। आर्टिकल 168 में विधानमंडल के बारे में है और आर्टिकल 176 में अभिभाषण राज्यपाल का अभिभाषण है उसके बारे में है। प्रश्न नंबर 9 द्विसदनात्मक विधायिका। तो ये है यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में है। विधान परिषद इसमें मिनिमम सीट होती है वो 40 और मैक्सिमम हो सकती है जो विधानसभा है उसकी 1/3। विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो 1/3 लोकल बॉडीज से होते हैं। 1/12 ग्रेजुएट होते हैं जो कि जिनकी ग्रेजुएशन को 3 साल हो चुके होते हैं। 1/12 टीचर होते हैं जिन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस हो। 1/6 को गवर्नर नियुक्त करता है और 1/3 विधानसभा चुनेगी। प्रश्न नंबर 10 अनुच्छेद 170 इसमें विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 है उसके बारे में बताया है। अधिकतम संख्या 500 होती है। जो असम है उसमें 126 है। जो हरियाणा है उसमें 90 सीटें हैं। गोवा में 40 सीटें हैं। मिजोरम में 40, महाराष्ट्र में 288, सिक्किम में 32, पुडुचेरी में 33, यूपी में 403 ये सबसे अधिक सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 11 रामायण का बांग्ला रूपांतर। तो ये कृत्तिवास ने किया था। इसमें फारसी में जो अनुवाद किया था वो अकबर के कहने पर किया था बदायूनी ने। उर्दू में किया था राणा लखनवी ने। तेलुगु में भास्कर ने। कन्नड़ में कुमदेवेंद्र ने। नेपाली में भानु भगत ने। और जो इंग्लिश है उसमें किया था RTH ग्रिफ्ट ने। महाभारत इसका अनुवाद किया था फारसी में राज्यनामा नाम दिया था और ये बदायूनी ने किया था। इंग्लिश में किया था KM गांगुली ने। बंगाली में किया था काली रामदास ने। प्रश्न नंबर 12 पुस्तक और लेखक के बारे में है। दलाइल फिरोज शाही। तो ये अजाउद्दीन
खालिद खान की है। मुनसत ए महरू ये मुल्तानी की है। तबाकत ए अकबरी ये निज़ामुद्दीन अहमद की है। तारिक ए मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सर हिंदी की है। तारिक ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक की है। प्रश्न नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य, तो इसमें जो वंश हुए थे वो संगम वंश जो कि 1336 से 1485 तक था। सुलु वंश 1485 से 1505 तक। तुलु वंश ये 1505 से 1570 तक। और जो आरुविडु वंश था वो 1570 से 1650 तक। जो कृष्णदेव राय था उसका शासनकाल 1509 से 1529 तक था और ये तुलु वंश से बिलोंग करता था। जो राज्यसभा है वो भवन विजय कहलाती थी, तो कृष्णदेव राय की राज्यसभा में कहलाती थी। और आंध्र भोज और अभिनव भोज ये कृष्णदेव के नाम थे। पुस्तक इसने लिखी थी अमुक्त मालद। 8 विद्वान थे। इसके जो राज दरबार था उसमें 8 विद्वान थे और उन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाते थे। इसमें तेलानी राम भी इसी के दरबार में था। विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया था कृष्णदेव राय ने और इसे यवेन राज स्थापनाचार्य की उपाधि मिली थी। इसके काल में 2 पुर्तगाल आए थे जिनका नाम था डेमिगो पायरस और बरबोसा। प्रश्न नंबर 15, विजयनगर की जो दूसरी राजधानी थी वो पेनुगोंडा थी। इसे तीसरी राजधानी भी माना जाता है, जिसमें पहली राजधानी बताई जाती है अनेगुंडी, दूसरी बनाई जाती है विद्याधर यानी कि एमपी, तीसरी बनाई जाती है पेनगुंडा और चौथी चंद्रगिरी। प्रश्न नंबर 16, आयंगार, तो ये ग्राम प्रशासन से संबंधित था। नायनकार ये सेना से संबंधित था और जो सेना का अधिकारी था उसे अमरनायक कहते थे। तालीकोटावार इसे वन्नी चट्टी और राक्षसी तांगड़ीवार भी कहते हैं। 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था अली आदिल शाह और रामा राय के बीच में। आसवान आई डैम, तो ये नील नदी पर बना हुआ है और इसका जो उद्गम है वो विक्टोरिया लेक में हुआ है। विक्टोरिया लेक से होता है। इसकी जो लेंथ है वो 6650 किलोमीटर है। जो नील नदी है वो ब्लू नील, वाइट नील और एटाबारा रिवर से बनी है और ये सबसे लंबी नदी है और ये मिस्र की देन है। जो ये नील नदी है वो मिस्र की देन है। कोलंबिया नदी, इस पर ग्रैंड कुली बांध बना हुआ है। जो करीबा डैम है वो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 18, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो कांगो नदी है जिसे कि जायरा नदी भी कहते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। जो नील नदी है वो भूमध्य रेखा और मकर रेखा को काटती है। माय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो कर्क रेखा जो है वो 17 देशों से गुजरती है, भूमध्य रेखा 13 देशों से, मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। प्रश्न नंबर 19, नगर जो नदियों के किनारे बसे हैं, तो बान ये राइन नदी के किनारे बसा है। कायरा नील नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। वियन ये डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। खार्तूम नील नदी के किनारे बसा है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। पेरिस सी नदी के किनारे। लंदन थेम्स। बर्लिन ये सिरपी नदी के किनारे। सिडनी ये डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 20, भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था, तो वो अधिकेंद्र पर रिकॉर्ड किया था। इसमें इलास्टिक एनर्जी होती है और ये इसे रिएक्टर स्केल से मापते हैं। जो इसका ग्राफ है उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। इसमें 4 जोनों में इसे बांटा गया है, जिसमें जोन 5, 4, 3 और 2। इसमें जोन नंबर 1 नहीं होता है। जो जोन 5 होता है वो सबसे खतरनाक होता है। जम्मू कश्मीर से गुजरात के बीच का जो एरिया है उसको जोन 5 में रखा हुआ है। जो तरंगे है वो 3 प्रकार की होती है। PSL, पी से प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। जो लव वेव जो है वो सबसे खतरनाक होती है। प्रश्न नंबर 21, वोल्केनो और देश के बारे में है, तो एटना वोल्केनो ये सिसिली इटली में है। विसुवियस ये इटली में है। एरेबस वोल्केनो ये रास द्वीप पर है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो ये स्टॉर्म वैली को कहा जाता है, जो कि लिपारी द्वीप पर है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डेल स्लाडो है, जो कि अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत तो कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। देवबंद ईरान में है। पोप्पा म्यांमार में है। जुजियामा ये जापान में है। किलीमंजारो तंजानिया में। सबसे ज़्यादा सक्रिय है वो है कलायू हवाई द्वीप पर है, ये USA में। मेरापी इंडोनेशिया में है। सबनकामा पेरू में है। एकांगुआ ये साउथ अमेरिका में है। जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है और ये एक क्रेटर झील है। रिंग ऑफ फायर इसे अग्निविलय भी कहा जाता है, ये प्रशांत सागर में स्थित है और ये एशिया और अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। प्रश्न नंबर 22, उरुग्वे दौर, तो ये उरुग्वे दौर WTO से संबंधित है। इसमें मराकस संधि 1994 में हुई थी, जिससे कि WTO बना था। इसमें 123 देशों ने साइन किया था और WTO बन गया था। WTO जिसका कि पहले 1947 में GATT कहा जाता था। GATT की फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। 1995 में WTO बना था GATT से
और 1 जनवरी 1995 को ये बना था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है और इसके अध्यक्ष हैं नागाची ओकांजा इवोला और ये पहली अफ्रीकन और पहली महिला है। प्रश्न नंबर 23, पत्र सवरण, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है। IMF 1944 में बना था और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद इसे बनाया गया था। इसमें 5 करेंसी है, USA की डॉलर, जापान की येन, ब्रिटेन की पाउंड, चीन की रनमिनबिन और यूरोपियन यूनियन की यूरो। IMF 2 रिपोर्ट पेश करता है। IMF 2 रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें पहली है वैश्विक वित्तीय स्थिरता और दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। प्रश्न नंबर 24, UNDP, तो ये 1965 में बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये 3 IMO पर निर्धारित करता है अपनी रिपोर्ट, जिसमें ये पहला स्वास्थ्य है। इसमें एक फैक्टर देखता है शिशु मृत्यु दर वो कम होनी चाहिए। दूसरा शिक्षा में देखता है 2 आयाम पर, 2 फैक्टर पे, जिसमें कॉलेज अटेंडेंस और शिक्षा प्राप्त करने का समय कि कितना समय शिक्षा प्राप्त करने में लग रहा है। तीसरा जीवन स्तर पर देखता है और इसमें 7 फैक्टर देखता है, जैसे कि सैनिटेशन, वाटर, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे 7 फैक्टर देखता है। इसमें कुल 10 फैक्टर देखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 25, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सबसे पहली बार 1990 में जारी किया था ये, और ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न उर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो उसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। यदि ये बॉयंट फोर्स कम होता है तो वस्तु डूब जाती है। प्रश्न नंबर 27, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, तो वो mL⁻² और T⁻² होती है। प्रश्न नंबर 28, शुद्ध पानी का घनत्व जो लवणयुक्त पानी होता है उसके घनत्व से कम होता है। प्रश्न नंबर 29, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे अपचयन भी कहते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जो अपचयन और अवरण होते हैं यानी कि रिडक्शन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और ऑक्सीजन में कमी आती है और हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। इसमें रिडॉक्स, ऑक्सीजन प्लस में आवरण, जब 2 चीज़ एक साथ हो तो उसे रिडॉक्स कहते हैं। इसकी जो इक्वेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 30, कैटायन है, तो ये एक अमोनियम है जो कि पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 31, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट वाटर, तो उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। प्रश्न नंबर 32, मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम है, तो सबसे पहले अंडा बनता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर पूर्णक। और जो मच्छर होता है उसका जीवन काल 21 दिन का होता है। प्रश्न नंबर 33, स्तनधारियों के हृदय में प्रकोष्ठ यानी कि चैम्बर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं और ये गर्म ब्लड वाले होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं वो गर्म ब्लड वाले होते हैं। इसका अपवाद है अंडे देने वाले जो स्तनधारी है वो 2 है, वो है पैलिटिपस और एकिडना। जो अंडे देने वाले होते हैं उन्हें ओविपेरस कहा जाता है और जीव को जन्म देने वाले होते हैं उन्हें विविपेरस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, जलीय प्राणी जैसे कि मछली अपशिष्ट का उत्सर्जन का रूप, तो वो अमोनिया है। अमोनिया के रूप में उत्सर्जन, जो मछली है वो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। जो पक्षी है वो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं और मनुष्य यूरिया के रूप में करते हैं। प्रश्न नंबर 35, मत्स्य वर्ग से संबंधित जीव, तो डॉग फिश होती है। कार्डाटा से संबंधित होती है, स्कालिडियोडोन ग्रुप में आती है ये। प्रश्न नंबर 36, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, तो ये नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है और ये सतलुज नदी पर है। और यहाँ पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी शुरू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 37, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिला, तो जो सोमपेन जनजाति है उसने पहली बार किया है। ओडिशा की जो ट्राइब है उसने लोकसभा का विरोध किया था, वो है डोंगरिया क्रोंद। और जो लोकसभा चुनाव है उसमें मतदान 65.79% हुआ। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 84%, उसके बाद दूसरे नंबर पर आसाम में 81% मतदान हुआ है। सबसे कम बिहार में हुआ 56.19%। प्रश्न नंबर 38, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो पुर्तगाल के बने हैं। ब्रिटेन के PM बने हैं कियर स्टारमर। जो ग्रेबियल अटल थे वो फ्रांस के सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। और अब जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं वो मिशेल बर्नियर हैं। भूटान के हैं शेरिंग टोब्गे। फिलिस्तीन के PM है मोहम्मद मुस्तफ़ा। आयरलैंड के PM है साइमन हैरिस और ये सबसे युवा PM है आयरलैंड के। प्रश्न नंबर 39, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किसने जीता है? तो वो RCB ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसका जो उपविजेता रहा वो दिल्ली कैपिटल्स रहा और जो फाइनल हुआ था वो अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था नई दिल्ली में। और इसमें कुल 5 टीमें खेलती है। सबसे ज़्यादा विकेट ली है वो श्रियंका पाटिल ने ली है 13 विकेट और ये RCB की प्लेयर है। जो सबसे ज़्यादा रन बनाए वो एलिस पेरी ने बनाए 347 रन और ये भी RCB की प्लेयर है। प्रश्न नंबर 40, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बनाया, तो वो मॉरिशस बनाया और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है वो परिबंध जगन्नाथ है।
और यह जो जन औषधि पहल है वो 2008 से चली है और इसका लक्ष्य है कि 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। तो ये टोटल 40% थे जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।